नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान वेब चैनल में। इस कोरोना महामारी के दौर में आप जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। इससे पहले हम लोग ये चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को जो कवर कर रहे हैं, इसमें से आज सल्तनत काल का ये तीसरा टॉपिक है। और सल्तनत काल में जैसे मान लीजिए आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इन सारे टॉपिक से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। और आपने अगर इसका पहला या दूसरा, मैं तो आपसे बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग से यानी प्राचीन काल से लेके और जैसे जैसे हम लोग कवर करते जा रहे हैं तो उसे सारे प्रश्नों को कवर करें। अगर आप स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको जितने सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसे आप अगर ढंग से ध्यान से देखिए तो आप अगर लुसेंट पढ़ रहे हैं या फिर घटना चक्र, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहे हैं। और इसी में से चाहे आप कोई पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए या दरोगा का दीजिए या यूपी पीसीएस का दीजिए या कोई और अदर एग्ज़ाम दीजिए, उसमें से मेरा गारंटी है कि आप इसे अगर प्रत्येक चैप्टर को ढंग से फॉलो करके चलें तो लमसम एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है। तो आज हम लोग का ये तीसरा टॉपिक है, इसमें से हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ज़्यादा हो जाता है थोड़ा, आप लोग भी थोड़ा बोर सा फील करते होंगे और कम टाइम में ये निपट जाएगा। और एक लास्ट बचेगा लमसम, इसमें से इस 2-3 टॉपिक में से 200 क्वेश्चन हम लोग को कवर करना है। तो 100 तो हम लोग कर लिए हैं और आज इसमें से 50 क्वेश्चन को हम लोग को इसमें कवर करना है। तो इसे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट किए हैं, फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो पसंद आती है आपको, उसको लाइक करें और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आपका अगर क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं आपका प्रत्येक कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा, उसे रिप्लाई करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। आमिर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के काल में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित से कूट से करें। ने सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्रा कौन कौन से हैं उसे पता करें। सबसे पहला है दाम, जीतल, रुपया, टांका। इन चारों में से कौन सल्तनत काल में उपयोग में लाए जाते थे? ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, इसमें देखिए जीतल और ये टांका, ये दोनों उपयोग में लाए जाते थे, बाकी ये और तीसरा ये सब नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? पोलो जो खेल है इसका प्रचलन किसने किया? तुर्की ने। ऑप्शन नंबर सी, तुर्की ने भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के सिक्के के साथ साथ चांदी के सिक्के भी चलाए, निर्गत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, जो एक अलाउद्दीन का सेनापति था, सेनाध्यक्ष था, और वही तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। देखिए हुआ ये होगा कि जिस समय अलाउद्दीन का ये कार्यकाल था उसमें तो ये सेनाध्यक्ष था। जब इसका शक्ति या इसके जो ये उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर पड़ने लगा, यानी खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो कमज़ोर पड़ने लगा, तो ये सेनाध्यक्ष ने शायद विद्रोह करके या फिर शायद विद्रोह करके ही उसे गद्दी पे अपना लिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाबित थे, कौन थे ये? राज्य कानून
क्या होता था ये? जवाबित एक प्रकार का जो शब्द है वो किससे संबंधित है? राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक। तुगलक राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हम यहाँ पे यूपीपीसीएस हो गया, आरओ हो गया, बीपीएससी, उन सारे प्रश्नों को, या आपका दरोगा हो गया, जितने भी एग्जाम में जीके जीएस का डिमांड है उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी का भी कुछ कुछ प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो आप घबराएं नहीं और उसको ध्यान से कवर करते जाएं। एक बार अगर पेशेंस के साथ इसको पूरा चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ करीब करीब आप प्रत्येक सब्जेक्ट का अगर ऐसे कवर करते हैं चैप्टर वाइज तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, तो आप उसे ध्यान से कवर करें। कथन है अलाउद्दीन के दस्तनी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ठीक है, कारण देखिए, वह दस्तनी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अब कौन सा कथन सही है या कारण सही है, इसे हम लोगों को चुनना है। इसमें कथन सही है किंतु कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। एक तरफ है लेखक, दूसरा तरफ है पुस्तक। आपसे एग्जाम में किसी एक का अगर पूछे तो आप उसे आसानी से जवाब दे सकते हैं। कई कई एग्जाम में उसे सम्मिलित करने के लिए पूछ दिया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग 4 कवर करने वाले हैं तो आपको एक साथ 4 याद हो जाएगा, या फिर आप 2-3 बार इसे देखिए तो सारा आपसे कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें, जियाउद्दीन बर्नी ये लेखक हैं, दूसरा है हसन निजामी, तीसरा मिनहास उस सिराज, चौथा याहिया बिल अहमद सरहिंदी। अगर पुस्तक की बात करें, तारिक ए मुबारक शाही, दूसरा तबकात ए नासिरी, तीसरा ताजुल मसीर, चौथा तारिक ए फिरोज शाही, और पाँचवा तबाकत ए अकबरी। ठीक है, इसे हम लोग सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जियाउद्दीन बर्नी, इसका पुस्तक अगर देखें ये हो जाएगा तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, दूसरा देखिए हसन निजामी। हसन निजामी की पुस्तक कौन सा है? हसन निजामी, ये रहा तीसरा। ताजुल मसीर, और सी मिनहाज उस सिराज। तीसरा का बात करें तबकात ए नासिरी, और एक लास्ट बच गया याहिया बिल अहमद सरहिंदी। इसका पुस्तक का बात करें तो एक तारिक ए मुबारक शाही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसे आप अपने एक डायरी में लिख लें, आप एक पेज में लिख लें। जब भी आप वीडियो देखें तो आप एक रफ कॉपी या एक डायरी लेके बैठें। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको लगा हो कि ये बुक में मैंने नहीं पढ़ा है तो उसे आप आराम से उसमें डायरी में नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है रत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो जो था वो किसके दरबार में रहे थे? अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे आप आराम से कवर कर लें या इसको याद कर दें। अलाउद्दीन के दरबार में कौन था? आमिर खुसरो। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? कब? 1398 में। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? किसने कहा था ये? किस शासक के बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। क्या कहा था बंदायूनी ने? राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जाम में
कोट कर दिया जाता है और पूछता है यह किसने लिखा, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में से कौन से ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? उस स्मारक का नाम क्या है? हुमायूं का मकबरा, जो भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात जो दान विभाग होता था स्थापित किया। कभी कल आपसे एग्जाम में दीवान एक खैरात का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है आपसे पूछ दिया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिए। दान विभाग होता था। क्या होता था? दान विभाग। यह स्थापित किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था इसने, और इसके लिए एक विभाग जिसका नाम क्या है? दीवान खैरात स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वो है सितार। सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। कौन थे? आमिर खुसरो। हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? आमिर खुसरो। तो इसे आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका प्रमुख कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। क्या था? मंगोल आक्रमण का भय। देखिए, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक आया सबसे, उसके बाद जो प्रमुख शासक में इल्तुतमिश था, रजिया और एक बलबन। गुलाम वंश का प्रसार होने के लिए बहुत ही मतलब स्थितियाँ जो था अनुकूल था, फिर भी मंगोल के आक्रमण के डर से वो विस्तार नहीं कर पाया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि को धारण किया? किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर खलीफा का नवाब खुदवाने वाला प्रथम भारतीय सुल्तान था। सिक्कों पर खलीफा का नायब है ये खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक का नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। इसने सिक्कों पर क्या खुदवाया था? खलीफा का नायब। ठीक है, आगे देखते हैं, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी उपाधि है? सैयद उस सलातीन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। नाम थोड़ा अजीब सा है, आप इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वा यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वा या कुरान का पाठ करने वाला भी माना जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दिया है? मिनहाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो अजमेर में है का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की भी नींव डाली थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका जो मृत्यु हुआ था वो चौगान खेलते समय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां क्या कहता था? ईश्वर का अभिशाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी जो स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र होता था प्रदान किया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वह पहला शासक था जिन्होंने आधिकारिक तौर पे खलीफा को पद धारण किया था और उसको स्वीकृति कहाँ से मिला था? खलीफा से उसने स्वीकृति पत्र प्राप्त किया था, अधिकार प्राप्त किया था खलीफा पद को धारण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सबसे पहला अगर बात करें अफगान शासक, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी है नासिरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का यह अंतिम शासक था। क्या नाम था इसका? नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय राजा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं, कथन है कारण है। कथन देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गदारी। ठीक है, कारण देखिए उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत लोग मारे गए थे। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष कहीं और बिताया था क्योंकि उस समय दिल्ली में प्लेग फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। उस समय इल्तुतमिश शासक था और चंगेज खां ने इसी के समय भारत पे आक्रमण किया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप में सुमेलित है? ठीक है, सबसे पहला अगर देखें दीवान ए बंदगान, ये तुगलक वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में एक शब्द है फयाजिल, उसका अर्थ क्या होता था? कभी काल आपसे यूपीपीसीएस में या फिर बिहार वगैरह में पूछ दिया जाता है कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो उन सारे प्रश्नों को भी हम लेके चल रहे हैं। सल्तनत काल में फयाजिल का अर्थ क्या था? ठीक है, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फयाजिल, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया है। आप चाहें तो घटना चक्र देख सकते हैं कि ये प्रश्न विभिन्न एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ये नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कथन कारण। कथन देखिए, प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। इसका कथन कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जो प्रश्न थोड़ा आपको हार्ड लग रहा है उसे आप कॉपी में लिख लें, जैसे कथन कारण वाला हुआ या फिर कहीं मैचिंग करने वाला हो जाता है तो आप उसे अपने डायरी में लिख सकते हैं। प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? जिल्द ए इलाही की उपाधि धारण किया था किसने? बलबन ने। कभी कल आपसे एग्जाम में ये ऑप्शन दे दिया, जिल्द ए इलाही यह किससे संबंधित है, तो बलबन से है। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा, नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा, सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? कौन है वो? बलबन। प्रश्न का जो क्वालिटी होता है या फिर एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होता है, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इसे प्रश्न को पढ़ते के साथ आप समझ जाते हैं कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 43, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा की प्रेरणा का स्रोत बना है, ये कहाँ स्थित है? कहाँ पे ये? नागौर। नागौर जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा का दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा का गठन किया। कई बार एग्जाम में आपसे ये चालीसा ही पूछ दिया जाता है, सिर्फ चालीसा, और ये किसने गठन किया और इसको किसने ख़त्म किया? तो ख़त्म बलबन ने कर दिया था, लेकिन गठन इल्तुतमिश ने किया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? कौन था? इमामुद्दीन रेहान। ये बलबन के दरबार में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। उसका नाम क्या है? इमामुद्दीन रेहान। नाम थोड़ा अजीब सा है, तो आप इसे याद रख सकते हैं लिख के, या फिर इसको 2-3 बार आप अपने मन ही मन में दोहराएं, या फिर उसे आप अपने डायरी में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। जैसा कि हम लोग कुछ देर पहले बोले थे कि इसका गठन किया था किसने? इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको ख़त्म किया या इसका पूर्णतः जो ख़त्म किया वो बलबन ने किया था। आगे देखें। किसके शासनकाल में या किसके राज्यकाल में लखनऊती, जो बंगाल की राजधानी थी, में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? बलबन। ऑप्शन नंबर बी, बलबन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बलबन ने वित्त विभाग, जिसे दीवान ए बिजारत से अलग एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान अरीज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? इस प्रश्न में आपसे 2 प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं या पूछे जाते हैं। सबसे पहला दे दिया कि दीवान ए बिजारत, इसकी स्थापना किसने किया था? तो आप बताइए, बलबन ने। दीवान ए बिजारत का संबंध किससे है? ये वित्त विभाग से है। अगला अगर आपसे पूछे कि दीवान आरिज या दीवान अर्ज क्या होता था, ये एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला है, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पोबस कर शीश नवाना, ठीक है, पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई, या किसने ये प्रथा चलाया? सिजदा और पोबस। यानी सिजदा का मतलब क्या होता था? घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, और पोबस था
पाँव को चूमना, इस प्रथा को किसने चलाया? तो बलबन ने। और लास्ट है 50वां क्वेश्चन, जो अंतिम क्वेश्चन है। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। अफरसियाब बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित, किसमें है? शाहनामा में वर्णित अफरसियाब प्रसिद्ध तुर्की योद्धा होने का दावा किया। तो दोस्तों हम लोग इसमें से 50 क्वेश्चन पूरा कर लिए हैं और बाकी बचा इसका लास्ट टॉपिक है, जिसमें से हम लोग को 50 क्वेश्चन उसमें से कवर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर दिल्ली सल्तनत का चारों वीडियो अगर आप देखें हैं प्रत्येक में, जिसमें 50-50 क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक से आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। आप इसे ज़रूर कवर करें। और आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने सारे हम लोग स्टार्ट किए हैं एंशिएंट से मिडिवल से, आप उसे स्टार्टिंग से देखें और जिस क्वेश्चन में डाउट हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।